शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं पद्मा पदमपति आत्मा हूँ। कैसे होती है पद्मों की कमाई, उसका खाता कैसे जमा होता है, उसकी विधि आज बाबा समझा रहे हैं। दुनियावी कमाई के तो दुनिया बहुत तरीके बताती है, पर बाबा हमें उस सुख और आनंद की बात बताते हैं जो पद्म रुपए की दौलत से भी नहीं कमाई जा सकती, जिससे आत्मा पवित्र बनती है। तो उसके लिए आज बाबा ने कहा है कि खजाने सफल करो, अटेंशन देकर उन्हें जमा करो। कौन से खजाने? वैसे तो बाबा ने कहा खजाने बहुत है, लेकिन दो विशेष खजानों पर अटेंशन दो। एक समय, एक संकल्प। ये अनमोल खजाने खरीदे नहीं जाते हैं, इतने अनमोल है। तो अब इनका खाता कैसे बढ़ता है? वैसे तो संकल्प और समय दुनिया की हर आत्मा को बराबर एक जैसे मिले हैं प्रकृति से, परंतु इनका खाता कैसे बढ़ाया जाए, उसकी विधि आज बाबा ने समझाई है कि हर समय श्रेष्ठ और शुभ हो। हर समय मीन्स हर सेकंड। संकल्प श्रेष्ठ हो, संकल्प शुभ हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो ये जमा करने की बैंक है, जैसे कि जो एक का पदम गुणा देती है संगम युग। तो इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, ये हिसाब है। मीन्स एक श्रेष्ठ संकल्प, एक शुभ संकल्प रिटर्न देता है। ये संगम युग का बैंक है ही, एक का पदम गुणा करके देने का। इसलिए आज बाबा ने समझाया क्या भी हो, मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे त्याग करना पड़े शुभ संकल्प चलाने के लिए, क्योंकि अशुभ के चांस तो चारों तरफ बहुत है। संकल्प की क्वालिटी हाईएस्ट रखने के लिए चाहे त्याग कर देना पड़े, बहुत सारे लोअर रिएक्शंस के चांस आएंगे। पर श्रेष्ठ और शुभ संकल्प रखना तो बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा क्या भी हो, त्याग करना पड़े, फिर तपस्या करनी पड़े, क्योंकि इस दूषित वातावरण में संकल्प को श्रेष्ठ और शुभ रखने के लिए बहुत एकाग्र होके आत्मिक स्थिति में बाबा के मिलन की, रूह रिहान की फीलिंग में जाना होगा। इसलिए आज बाबा ने कह दिया क्या भी हो त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, यानी बहुत झुकना पड़ जाए संकल्प श्रेष्ठ रखने के लिए। नहीं तो थोड़े अशुभ अशुद्ध संकल्प करो अकड़ के, अभिमान से किसी दूसरे को झुकाओ, अपनी बात मनवाओ, उल्टे रास्ते बहुत है। परंतु बाबा ने कहा चाहे झुकना पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन दो।
तो दंपति बनेंगे। तो बातें कौन सी? हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो। तो हर समय का संकल्प श्रेष्ठ और शुभ रखने के लिए बहुत सारा त्याग चाहिए, बहुत सारी तपस्या चाहिए, बहुत सारी निर्माणता, विनम्रता चाहिए। ये एक तप है। नहीं तो बार बार संकल्प दूसरे का अवगुण कैच करता है, रिपीट करता है, कॉपी करता है, दूसरे के अवगुण पर अवगुण का रिएक्शन देना चाहता है, बदला लेना चाहता है। परिस्थितियां आने पर लो थॉट मन करना चाहता है, मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, परेशान हूँ, कोई मदद नहीं करता। उदासी, निराशा आदि के संकल्प करने के लिए मन आदती होता है, बेचैन होता है। परंतु बाबा ने कहा इसके लिए बंधन दे दो अपने आप को, दृढ़ता का बंधन। बाबा ने बहुत स्ट्रिक्ट बात बोली, क्या भी हो, कोई भी परिस्थिति, हालात कुछ भी हो, कितना अपना हिस्सा त्यागना पड़े, कोई आपका हिस्सा ले ले, वे आपको पीछे छोड़े, खुद आगे जाए, तपस्या करनी पड़ जाए, बार बार सामान का अभ्यास, देह से न्यारे होने का अभ्यास, रिश्ता का, बीज रूप का, बाबा के मिलन का कितना अभ्यास करना पड़े। करो तपस्या, झुकना भी माइंड नहीं करो, परंतु दोनों बातों पर अटेंशन, डबल डबल अंडरलाइन, क्योंकि याद रखना है मैं हूँ पद्मा पदम पति आत्मा। जैसे अपना बैंक अकाउंट बढ़ता सबको अच्छा लगता है, ज़्यादा कमाई करूँ ये सबको अच्छा लगता है, उसके लिए हाथ पैर मारते रहते हैं। पर बाबा कहते यहाँ ज़्यादा कमाई करनी है तो दृढ़ता पूर्ण तपस्या चाहिए। एक एक संकल्प अंदर का चेक होना चाहिए, अंदर सुनाई देना चाहिए हम क्या सोच रहे हैं, फिर उसको करेक्ट करने का लगातार अटेंशन होना चाहिए। हमारे संकल्पों पर काम कोई दूसरा नहीं करके देने वाला, हमें खुद ही करना है। इसलिए खुद की आवाज़ खुद सुननी है कि जो सोच रहे हैं वो शुभ है, श्रेष्ठ है। हर सेकंड कुछ वेस्ट नेगेटिव तो नहीं आ रहा, कुछ विकार का प्रभाव तो नहीं आ रहा, कुछ कलयुगी वातावरण तो नहीं प्रभावित कर रहा। तो ये बार बार की चेकिंग की ज़रूरत है। चेकिंग करेंगे तो चेंज कर पाएंगे। एक चेकिंग, दूसरा अटेंशन। चेकिंग भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए। एक एक संकल्प पर पहरा रखना है। संकल्प हमारी दौलत है। संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। संकल्प पर कर्म आधारित होते हैं, उससे फल बनता है। तो हालात को, भाग्य को दोष नहीं दे सकते, किसी और के व्यवहार को दोष नहीं दे सकते। सिर्फ अटेंशन कि क्या भी हो मेरा संकल्प बेस्ट है, शुभ है। इसके लिए तप करना ही होगा। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरे लिए मेरा पुरुषार्थ मुझे ही करना है। किया कराया मिलने वाला नहीं है।
टाइम और थॉट, ये दो रॉ मटेरियल सबको मिले हैं। अपनी फ्यूचर की बिल्डिंग इनसे बनानी है। एक एक सेकंड सफल हो, एक एक संकल्प टॉप क्वालिटी और सबके लिए कल्याणकारी। श्रेष्ठ मीन्स टॉप क्वालिटी, शुभ मीन्स सबके कल्याण का। कोई कैसा भी हो, आज बाबा ने कहीं माफ़ी नहीं दी है वरदान में। एक का पदम गुणा मिल सकता है बाबा के बैंक से, पर शर्तें लागू हैं। शर्त है संकल्प श्रेष्ठ और शुभ, फिर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ये नहीं कह सकते इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा सोचा या बोला। नहीं, महान आत्माओं को कोई माफ़ी नहीं मिलती है। महान आत्माएं हर हाल में झुकती हैं, हर हाल में तपती हैं और त्याग कर देती हैं अपने हिस्से का अन्य आत्माओं के लिए। तो हम महान आत्माएं हैं। महान आत्माएं ही पद्मों की कमाई करती हैं यहाँ पर। तो मैं बहुत बहुत विशेष पद्म पति आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं हूँ जो साधारण संकल्प करूँ। कोई साधारण मैं समय बिता दूँ दुनिया वालों की तरह सजने घूमने खाने में, नहीं। मेरा तो पर्पस हाई है। मैं तो भगवान के साथ पार्ट है हमारा, उसी के बैंक में हमारा खाता है। परंतु ये खाता खाली भी बहुत तेजी से होता है। अगर एक शुभ संकल्प पद्मों की कमाई जमा करता है तो एक अशुभ संकल्प पद्म खाली भी करता है। इसलिए बहुत अलर्ट और अटेंटिव चाहिए इस बैंक के लिए। एक एक संकल्प पर ध्यान। कम सोचो श्रेष्ठ सोचो, कम सोचो शुभ सोचो, परंतु त्याग तपस्या विनम्रता सब पर अटेंशन देके याद दिलाते रहना अपने को, मैं पद्म पति आत्मा हूँ, खाते जमा रखने वाली, समय सफल करने वाली। ठीक है, ओके, ओम शांति।